अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, दिस इज सबा रहमान और जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैं इस वक्त MIT में मौजूद हूँ। सो व्यूअर्स, इफ़ यू वांट टू अनलॉक योर फ्यूचर एंड स्टार्ट योर डिजिटल कैरियर, सो प्लीज़ ज्वाइन दिस MIT फ्री ओरिएंटेशन, जो कि अभी आपने देखा कि हमारे पास 1 डे की थी और इसमें हमारे पास काफ़ी स्टूडेंट्स ने शिरकत करी और उन्होंने देखा कि किस तरीके से डिजिटल स्किल्स से अपने फ्यूचर को बेहतर बनाया जा सकता है। मेरा नाम सादिया ज़हूर है। मैं यहाँ पे कैसा लगा आज की वर्कशॉप? बहुत अच्छा, मुझे बहुत इन्फॉर्मेशन मिली और जो मुझे ना इस चीज़ के बारे में बहुत नॉलेज मिली और मेरा शौक बढ़ गया और ज़्यादा। शौक बढ़ गया? तो वैसे भी आप तो MIT के स्टूडेंट हैं और मुझे इस चीज़ में बहुत स्ट्रॉन्ग मिली कि मैं मतलब मजबूत हो गई हूँ और ज़्यादा। वेरी गुड, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम इकरा नाज है। मैं बरानी स्कूल ऑफ टीचिंग की स्टूडेंट हूँ। मैं मोंटेसरी डायरेक्टर कोर्स कर रही हूँ और इंशाल्लाह अब मैंने आज MIT की फ्री ओरिएंटेशन ली है, जिससे मुझे बहुत इंटरेस्ट मिला और मुझे CIT की फ्री ओरिएंटेशन बहुत अच्छी लगी और अब मैं इंशाल्लाह मैं बरानी स्टूडेंट बनने के साथ साथ मैं MIT की भी स्टूडेंट बनूँगी इंशाल्लाह। मुझे आज की वर्कशॉप बहुत अच्छी लगी और बहुत कुछ सीखने को भी मिला और जिन चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं थी वो भी मिली। जी, मैं अभी जाकर रजिस्ट्रेशन करवाऊंगी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मुजाहिदा है और मुझे आज बहुत अच्छा लगा। ये देखकर मेरा इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। हालांकि मैं मेडिकल की स्टूडेंट हूँ, लेकिन मुझे कंप्यूटर में ज़्यादा इंटरेस्ट हो गया आपकी बातें सुनकर। तो इंशाल्लाह ताला मैं यहीं से आगे बढ़ के जाऊँगी और यहीं से फ्रीलांसिंग का कोर्स लेके जाऊँगी। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम सहारे नाम है और MIT के साथ मकानी वेलफेयर के साथ मैं 3 साल से मुंसलिक हूँ और 3 साल से अपनी सर्विसेज दे रही हूँ। आज यहाँ एक कंप्यूटर की ओरिएंटेशन रखने का बेसिकली मकसद है आप लोगों को कंप्यूटर के बारे में नॉलेज देना या फिर एक तरीके से सीधे अल्फाजों में अवेयरनेस देना कि कंप्यूटर हर फील्ड के लिए कितना ज़रूरी है। बहुत सारे स्टूडेंट्स इस वक्त मेरे पास ऐसे बैठे होंगे जो कि स्टूडेंट्स भी हैं, मतलब आप में से ही कुछ लोग स्टूडेंट्स होंगे, आप में से ही कुछ लोग टीचर्स भी होंगे, किसी न किसी प्लेटफॉर्म पे किसी कंपनी के अंदर या स्कूल्स वगैरह में अपनी सर्विसेज दे रहे होंगे। ठीक है, तो आप लोगों को खुद को इस चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज होगी कि या ये कहना चाहिए कि आपको जिन डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़ता होगा, अगर आपको कंप्यूटर नहीं आता तो आपको जिन डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़ रहा है तो वो क्यों करना पड़ रहा है। या तो हम लाइफ में इतना स्लो चल रहे हैं कि हमने उस चीज़ को फोकस ही नहीं किया, हमने सोचा हमारा मकसद है सिर्फ जॉब करना। ठीक है, सबसे अच्छा बेसिकली मकसद भी ज़िंदगी का यही होता है कि इंसान के साथ जो एक अल्लाह ताला ने एक सिलसिला रखा है कि भूख, सबसे पहले उसको ख़त्म करना। ठीक है, तो हर इंसान ये सोचता है कि भाई इस चीज़ को पहले फोकस करना है। हम कहाँ पे जॉब कर रहे हैं, कैसे जॉब कर रहे हैं। अगर टीचर को एज अ टीचिंग फील्ड जॉब मिल जाती है, एज अ टीचर जॉब मिल जाती है, तो वो टीचर जो है वो मैक्सिमम जो इस एरिया की बात कर रही हूँ मैं, तो 8 से 10 हज़ार की जॉब है। एम आई राइट और रॉन्ग? ठीक है, तो 8 से 10 हज़ार की जॉब के अंदर आपसे काम कितना लिया जाता है? 50,000 वाला। ठीक है, अब 50,000 वाले काम के अंदर आपसे कहा क्या जाता है? आपसे कहा जाता है जी कंप्यूटर का भी काम करके देना है, आपने पेपर भी बनाना है। आपको अपॉइंट करते टाइम ये कहा जाता है कि आपको इस क्लास को टीच करना है, लाइक प्री नर्सरी को टीच करना है। प्री नर्सरी को टीच करने आप खड़े होते हैं, आप दिमाग लगा के जाते हैं कि भाई मुझे कॉपी मेंटेनिंग करनी होगी, मुझे ये चीज़ें करनी होंगी। फिर अचानक से आपके पास 1 महीने के बाद ऑफर आ जाती है, भाई आपने इनके पेपर्स भी मेकिंग करना है। सारे फैमिलीज ऐसी हैं जिनको मैं अच्छे तरीके से जानती हूँ और जो आजकल हमारे पास पाकिस्तान के अंदर जो इश्यूज चल रहे हैं, तो हर मैट्रिक करने वाला स्टूडेंट ये सोचता है कि मैं अपने पेरेंट्स के लिए कुछ करने खड़ा हो जाऊँ या खड़ी हो जाऊँ, या पेरेंट्स के लिए ना सही कम से कम मैं अपनी अर्निंग के लिए कुछ करने खड़े हो जाऊँ कि मैं अपने जो एजुकेशन एक्सपेंसेस हैं उन्हें निकाल सकूँ। ठीक नहीं है, बहुत से लोग अभी तक सिर्फ टीचिंग मेथड को लेके चल रहे हैं लेकिन उनके पास स्किल्स नहीं है और वो स्किल्स लेने के लिए जब अप्रोच करते हैं किसी अच्छे इंस्टीट्यूट का, नाम सुना कि फला इंस्टीट्यूट बहुत अच्छा पढ़ा रहा है, बहुत ज़बरदस्त वहाँ पे कोर्सेज हो रहे हैं, हम वहाँ पे अर्निंग करना सिखा रहे हैं, हम ये सिखा रहे हैं। जब वो चीज़ें अप्रोच करते हैं तो बच्चे वहाँ पे आके डिसअपॉइंट हो जाते हैं। क्यों डिसअपॉइंट होते हैं, कोई बता सकता है? नहीं, डिसअपॉइंट होते हैं वो हाईली पेड फीसेस की वजह से।
आप किसी अच्छे इंस्टीट्यूट में जाते हो, आपको एक हाईली पेड फीस देके आपको एक स्ट्रक्चर बना के दिया जाता है, आपसे कहा जाता है इतने महीने का कोर्स है और इतने दिन के अंदर हम ये कोर्स कवर करवाएंगे। इसमें मैं आपको डिजिटल मार्केटिंग भी सिखा दूंगी, मैं इसमें आपको ये भी सिखा दूंगी, मतलब वेब डेवलपमेंट भी सिखा दूंगी, मैं आपको CIT करवा दूंगी, मैं आपको ये करवा दूंगी। आप मुझे ये 50,000 60,000 का अमाउंट एक भर दो, बैक ऑफ होता है। क्यों? क्योंकि वो नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते ये सारी चीजें अफोर्ड, वो नहीं आ सकते इतनी जल्दी। एक तो उनके पीछे लॉजिक लगी हुई है कि उनको काम करके देना है, जो पीछे से आ रहा है एक प्रेशर। दूसरा प्रेशर उनके सर पे ये कि भाई हम इतनी सारी फीसेस कैसे अफोर्ड करेंगे। MIT का या मखानी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का एक बेसिक रीजन यही है कि आपको MIT के बारे में बताया जाए कि हम आपको किस तरह की सर्विसेज दे रहे हैं और हम कितने लो कॉस्ट पे ये सारी चीजें चार्ज कर रहे हैं आपके साथ। ताकि हमारा मकसद क्या है, अमीन मखानी साहब का मकसद क्या है, जो हमारे यहाँ पे CEO हैं, और सर नवीद शगानी जो हैं, जो हमारे जनरल सेक्रेटरी हैं, इनका बेसिकली मकसद क्या है आप लोगों के लिए, सिर्फ और सिर्फ आवाम के लिए या स्टूडेंट्स के लिए या वो खवातीन या वो बच्चे जो कि आगे नहीं बढ़ पा रहे सिर्फ इस महंगाई की वजह से। तो हम बेसिक जो मतलब लो कॉस्ट के अंदर आपको एक बेहतरीन क्वालिटी दे सकें, ठीक है। तो सलाम टू ऑल, माय नेम इज मोहम्मद शहर इस्माइल शाह, फुल स्टैक वेब डेवलपर, अ फैकल्टी ऑफ MIT ऑफ वेब इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। अच्छा, यहाँ पे जैसा कि इसने आपको अवेयर किया है कंप्यूटर नॉलेज के बारे में, ठीक है, कंप्यूटर क्यों सीखना ज़रूरी होता है, ठीक है, MIT आपको क्या क्या चीज़ें ऑफर कर रहा है और उसमें आप अपना करियर एज अ कंप्यूटर स्पेशलिस्ट कैसे बना सकते हैं। देखिए, IT की फील्ड में आने का हर स्टूडेंट का मकसद होता है अर्निंग, ठीक है। अभी मिस ने आपको कुछ फिनांस के बारे में गाइड किया होगा, ठीक है। फाइवर और अपवर्क जैसे बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स पे एज अ बिगनर स्टार्टअप लेना हर एक टेक फील्ड के स्टूडेंट का ख्वाब होता है, ठीक है। वहां से आप डॉलर्स में अर्न कर सकते हो, ठीक है। लेकिन एज अ बिगनर फाइवर और अपवर्क आपकी प्रोफाइल को इतना जल्दी रैंक नहीं करता, बिकॉज देयर इज अ लॉट ऑफ कॉम्पिटिशन, ठीक है। फाइवर और अपवर्क जैसे प्लेटफॉर्म्स पे बहुत कॉम्पिटिशन है। तो MIT में एक सेशन हम ऐसा रखेंगे कि MIT आपको बताएगा कि फाइवर और अपवर्क के अलावा ऐसे और कौन से प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पे एज अ बिगनर फ्रीलांसर अपनी स्किल्स को शोकेस कर सकता है और इस बिहाफ पे आप उन प्लेटफॉर्म्स पे अच्छी अर्निंग जनरेट कर सकते हो, ठीक है। फाइवर और अपवर्क पे नो डाउट बहुत अच्छी अर्निंग हो जाती है, लेकिन एज अ बिगनर आप किसी भी टेक फील्ड में एनरोल हो और वहां से आप कोई अच्छी स्किल्स उठा लेते हो, जैसे वेब में या कंप्यूटर की किसी भी फील्ड में, DM में या फिर एक्सेल में डेटा एंट्री ऑपरेटर, ऐसा कुछ भी फील्ड आप उठाते हो, तो उसमें गिग बनाना, प्रोफाइल क्या होता है, SEO क्या होता है, उस गिग को किस तरीके से रैंक किया जाता है इन जैसे प्लेटफॉर्म्स पे जहां पे ऑनलाइन क्लाइंट्स को लिया जाता है, ठीक है। तो MIT आपको बताएगा कि फाइवर और अपवर्क के अलावा कौन से ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जहां से आप इजीली अर्निंग कर सकते हो। अब इजीली अर्निंग से मुराद क्या हुआ, एटलीस्ट आपका गोल होना चाहिए कि मंथ में मैं $500 to $1,000 अर्न कर सकूं, ठीक है। $1,000 का मतलब आज की रेट में कितना हुआ, तकरीबन 4 से 5 लाख रुपए महीना, ठीक है, 5 to 4 lakhs मंथ, ठीक है। तो MIT आपको बताएगा कि और किस टाइप के प्लेटफॉर्म्स हैं, ठीक है, जिसके बिहाफ पे आप अपनी फ्रीलांस जर्नी स्टार्ट कर सकते हो। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ शहताज, आई एम स्टूडेंट फॉर मखानी इंस्टीट्यूट। मैं आज जैसे जो वर्कशॉप दी है मुझे बल्कि और ज़्यादा नॉलेज हुई है। मैं यहाँ पे स्टूडेंट हूँ, बहुत अच्छा वैसे मुझे बहुत अच्छा सिखाया करा है। मुझे शुरू में ना यहाँ डर था कि कंप्यूटर यूज़ करना नहीं आता था, हर चीज़ से मैं डरती थी, लेकिन मेरे से बहुत अच्छा गाइड किया, उससे मेरा काफ़ी डर निकला और मेरा शौक भी काफ़ी बढ़ गया कि कंप्यूटर में आगे कोर्सेज वगैरह करने का। और आज जब इससे क्लास दी ना, उससे और वो भी बहुत अच्छी क्लास दी इन्होंने कि मतलब और नॉलेज में इजाफा हुआ इस तरह से। मुझे बहुत अच्छा लगा, आज जो मैं नहीं भी जानती थी वो मुझे जानने का मौका मिला और मुझे अब लगता है कि मैं अपनी लाइफ में और ज़्यादा आगे बढ़ सकती हूँ कंप्यूटर की स्किल्स वगैरह हासिल करके। जी बिल्कुल, इंशाल्लाह जी, अभी नीचे जाके इंशाल्लाह। So viewers, if you like this video, please share, subscribe and comment it. And हाँ, एडमिशन लेना मत भूलिएगा। शुक्रिया।